हाय एवरीवन, मैं लाखन से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल यू फॉर यूनिक में। दोस्तों, आप सभी ने इस तरह के वाक्य ज़रूर सुने होंगे, जैसे मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, राहुल 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। आप ये भी ज़रूर जानते होंगे कि इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैन का प्रयोग किन किन कंडीशन में किया जाता है और किन किन अर्थों में किया जाता है? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी अपलोड होने के तुरंत बाद समय पर मिल जाए। तो आइए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉडल्स में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन। जिन वाक्यों में क्षमता या सामर्थ्यता बताई जाती है एवं वाक्य में पहचान के रूप में सकना आता है, तो उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अंजू को देर हो सकती है, अंजू कैन बी लेट। रतन के पास गाड़ी हो सकती है, रतन कैन हैव अ कार। कैन का जो पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। मुख्य रूप से कैन का प्रयोग एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी को शो करने के लिए ही किया जाता है। अर्थात यदि हमें किसी काम को करने की योग्यता, क्षमता या सामर्थ्यता हो तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 50 किलो वजन उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट। अतुल पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, अतुल कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज। इसे हम कांट भी कह सकते हैं और वाक्य इस तरह से बोला जा सकता है, अतुल कांट क्लाइंब ट्रीज। तीसरा वाक्य इस तरह से है, क्या आप गर्म दूध पी सकते हो, कैन यू ड्रिंक हॉट मिल्क। तो हमने देखा कि एबिलिटी शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव तीनों तरह के वाक्यों को बनाने में कर सकते हैं। कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। जैसे कल छुट्टी है, हम पिकनिक पर जा सकते हैं। इट्स हॉलीडे टुमारो, वी कैन गो फॉर अ पिकनिक। इस वाक्य का अर्थ है कि कल छुट्टी होने के कारण हमारा पिकनिक पर जाना पॉसिबल है। वैसे पॉसिबिलिटी के लिए हम मे या माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैन का अगला प्रयोग परमिशन के लिए है। जब हम इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं तो हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, वहीं फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिससे हम परमिशन ले रहे हैं वो अगर हमसे ओहदे में बड़ा है तो हम फॉर्मल परमिशन लेते हैं और उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें अंदर जाने के लिए पूछना हो तो हम बोलेंगे मे आई कम इन सर। वहीं इनफॉर्मल परमिशन मतलब ऐसी परमिशन जिससे हम परमिशन ले रहे हैं वो हमसे ओहदे में बड़ा नहीं है। जैसे हम हमारे दोस्तों से जनरली पूछ लेते हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, और वह हमें इस तरह का उत्तर देगा, हाँ ले सकते हो, यस यू कैन। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमें अपने छोटे भाई से पूछना हो कि क्या मैं तुम्हारी बाइक उपयोग कर सकता हूँ, तो हम बोल सकते हैं कैन आई यूज योर बाइक। कैन का चौथा प्रयोग है ऑफर के लिए। हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखने के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। आइए अब देख लेते हैं कैन का अगला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम कैन के तुरंत बाद बी का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है हो सकता है। जैसे आसमान में काले बादल है, बारिश हो सकती है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट कैन बी रेन। निगेटिव वाक्य इस तरह से बनेगा, पवन मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, पवन कांट बी माई फ्रेंड। और इंट्रोगेटिव वाक्य, वह इस समय कहाँ हो सकती है, वेयर कैन शी बी राइट नाउ। कैन का तीसरा स्ट्रक्चर इस तरह से है, जिसमें हम कैन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और अर्थ होता है पास हो सकता है। जैसे उसके पास 2 पेन हो सकते हैं, ही कैन हैव 2 पेन्स।
कुणाल के पास इतना पैसा नहीं हो सकता है। कुणाल कांट हैव सो मच मनी। क्या उसके पास पर्याप्त ज्ञान हो सकता है? कैन शी हैव इनफ नॉलेज? तो हमने देखा हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑफर के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। वहीं दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करने के लिए हम कैन के साथ बी का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है हो सकता है। और यदि कैन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है पास हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।